हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको स्टडी कराते हैं 11th क्लास इंग्लिश का फोर्थ पोएम चाइल्डहुड कंपोज्ड बाय मार्कस नटन। तो स्टूडेंट्स, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, बचपन की अवस्था, अ स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ चाइल्डहुड? बचपन की अवस्था क्या होती है? चाइल्डहुड इज अ स्टेज व्हेन अ चाइल्ड इज इनोसेंट, सिंपल एंड प्योर इन हार्ट. He is far away from the vices of the world. He easily believes what he is told by others. तो स्टूडेंट्स, बचपन क्या होता है? बचपन वह अवस्था होती है जिसमें एक बच्चा मासूमियत से भरा होता है, सादगी से भरा होता है और हृदय की पवित्रता से भरा होता है। वह संसार की बुराइयों से बिल्कुल अलग होता है। वह जो कुछ भी उसे बताया जाता है, समझाया जाता है, वह आसानी से, सरलता से उसी पर विश्वास कर लेता है। तो ये होता है स्टूडेंट्स बचपन। तो आइए, इस पोएम में पोइट ने अपने बचपन के चले जाने पर और बड़े होने पर क्या क्या परिवर्तन अपने अंदर देखे, या बचपन चले जाने के बाद जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन सब को पोइट ने इस पोएम में बताया है। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन द पोएम। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? पोइट कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया। कब पोइट का बचपन चला गया? वाज इट द डे? क्या यह वह दिन था? आई सीज टू बी 11? क्या यह वह दिन था जब मैं 11वीं वर्ष पूरे कर चुका था, 11 वर्ष का हो चुका था, वह एक टीन एजर हो गया था? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या उस समय उसका बचपन चला गया जब वह जानने लगा कि नर्क और स्वर्ग उसे ज्योग्राफी की किताब में कहीं भी देखने को नहीं मिले? ज्योग्राफी की बुक में, किसी भी नक्शे में उसे नर्क और स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं देखने को मिली। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसलिए स्वर्ग और नरक का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वाज दैट द डे? क्या यह दिन था जब उसका बचपन चला गया? तो इस स्टेंजा में स्टूडेंट्स पोइट ये बताना चाहते हैं, जो बच्चा होता है जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो वयस्क हो जाता है, तो वो उसमें लॉजिकल और रेशनल पावर आ जाती है, क्षमता आ जाती है। वो तर्क के आधार पर, विवेक के आधार पर हर चीज़ को समझता है। वह वास्तविकता और कल्पना में अंतर करने सीख जाता है, अंतर करने लगता है, और वह क्वेश्चन करने लगता है। वो पुरानी चीज़ों को लॉजिक के आधार पर और विवेक के आधार पर समझने लगता है। वह आसानी से किसी की कही हुई बात पर आसानी से विश्वास नहीं करता। वह हर चीज़ को तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर समझने लगता है। तो उस समय वह बड़ा हो जाता है और उसका बचपन चला जाता है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब चला गया? वाज इट द टाइम? क्या यह वह समय था? आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। क्या उस समय उसका बचपन चला गया जब मैं ये महसूस करने लगा, या जान गया, या जानने लगा कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, वो जैसे होते हैं वैसे प्रतीत नहीं होते, वैसे दिखते नहीं हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। जो वयस्क लोग होते हैं वो प्रेम की बात करते हैं, प्रेम का उपदेश देते हैं, लेकिन उस प्रेम को फॉलो नहीं करते, अपने व्यवहार में प्रेम को फॉलो नहीं करते हैं, उनके व्यवहार में प्रेम
देखने को नहीं मिलता है। वॉज दैट द डे, क्या यह दिन था जब उसका बचपन चला गया। तो इस स्टेंजा में पोइट ये बताना चाहता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बचपन चला जाता है, जब वो वयस्क हो जाता है, तो वो वयस्कों के जो एडल्ट्स होते हैं उनके दिखावटी व्यवहार को, उनके हिपोक्रिटिकल बिहेवियर को समझने लगता है, दिखावटी व्यवहार को समझने लगता है, उसमें विवेक आ जाता है और वह उनके व्यवहार को उनके कार्यों के द्वारा जज करने लगता है, उनके शब्दों के द्वारा जज करने लगता है। जो एडल्ट होते हैं, जो वो कहते हैं उसके अनुसार उनके व्यवहार नहीं होते, वो इन सब चीज़ों को समझने लगता है और वह ये जानने लगता है कि जो वयस्क लोग प्रेम का उपदेश देते हैं, प्रेम की बात करते हैं, उनके व्यवहार में प्रेम कहीं नज़र नहीं आता। वह दूसरे लोगों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, वो प्यार को बिल्कुल भी अपने जीवन में फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा स्टूडेंट्स, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। पोइट अगेन क्वेश्चंस, कब मेरा बचपन चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन। क्या उस समय उसका बचपन चला गया, क्या उस समय पोइट बड़ा हो गया जब उसने पाया कि उसका मस्तिष्क सिर्फ उसी का है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, उसका मस्तिष्क सिर्फ उसी का है और जिस भी तरह से वह उसका प्रयोग करना चाहे कर सकता है। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और अपने विचारों को स्वयं पैदा कर सकता है जो दूसरों के विचार नहीं होते हैं। जो दूसरों के विचार नहीं होते वो अपने विचारों को खुद पैदा कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पोइट बताना चाहता है कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब वयस्क हो जाता है, तो वो उसमें सोचने की क्षमता आ जाती है। वह स्वयं अपना सोच सकता है, वो दूसरों की सोच के अनुसार कार्य नहीं करता। वह अपनी सोच, अपनी थिंकिंग खुद डेवलप करता है, अपनी सोच खुद विकसित करता है और वह एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत सोच रखता है। वह एक व्यक्तित्व बन जाता है, एक पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाता है और उस समय उसका बचपन चला जाता है। बट माई ओन एंड माइन अलोन वॉज दैट द डे। तो पोइट कहता है जो उसका मस्तिष्क है सिर्फ उसका होता है और वह अपने विचार खुद पैदा कर सकता है। वो दूसरों के विचार नहीं होते हैं, वो सिर्फ उसी के विचार होते हैं और वह अपने विचार खुद पैदा करता है और इस तरह से वह थोड़ा सा सेल्फिश भी हो जाता है, लालची भी हो जाता है और डिसऑनेस्ट भी हो जाता है और वह अपने विचारों को ही महत्व देता है, अपने विचारों को ही सर्वोपरि रखता है। वॉज दैट द डे, क्या यह दिन था जब उसका बचपन चला गया, जब वह इंडिविजुअल हो गया, जब वह इंडिपेंडेंट हो गया, दूसरों पर आश्रित नहीं रहता, दूसरों की सोच के अनुसार नहीं चलता, वह अपनी सोच, अपनी थिंकिंग खुद विकसित करता है, खुद पैदा करता है। तो उस समय बच्चा बड़ा हो जाता है और उसका बचपन चला जाता है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। स्टूडेंट्स, पोइट पहले ये सोचता था, पहले क्वेश्चन करता था कि उसका बचपन कब चला गया। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। तो यहाँ बताता है कि बचपन उसका कहाँ चला गया है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। तो पोइट बताता है कि उसका जो बचपन है वो किसी भूली हुई भटके हुए स्थान पर पहुंच गया है। उसका बचपन किसी भूले हुए जगह पर, किसी भटकी हुई जगह पर, किसी अनजान जगह पर उसका बचपन चला गया। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट इज ऑल आई नो। और जो भूला हुआ
भटका हुआ जो अज्ञात जगह है, वह जगह एक बच्चे के चेहरे में, एक मासूम बच्चे के चेहरे में छिपी हुई होती है। दैट इज़ ऑल आई नो, और मैं यही सब, जो कुछ भी है यही सब जानता हूँ। तो पोइट यहाँ पर अपनी बात को समअप करता है। वो कहता है कि उसका जो बचपन है वो एक भूली हुई जगह पर पहुंच गया है, और वह भूला हुआ जो अज्ञात स्थान है वह एक बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ है। तो पोइट यह कहना चाहता है कि एक बार बचपन खो गया तो फिर वो दोबारा से लौट कर नहीं आ सकता। बचपन की मासूमियत दोबारा से नहीं पाई जा सकती है। बचपन की जो सिंप्लिसिटी होती है, जो प्योरिटी ऑफ हार्ट होती है, इनोसेंस होता है, उसको दोबारा से नहीं पाया जा सकता। बचपन को दोबारा से नहीं पाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपने बचपन में दोबारा से नहीं लौट सकता। लेकिन यदि वह अपने बचपन की मासूमियत को फील करना चाहता है, अपने बचपन की सरलता को फील करना चाहता है, हृदय की पवित्रता को महसूस करना चाहता है, तो वह मासूमियत, हृदय की पवित्रता और बचपन की जो सरलता होती है, तो बचपन के जो सादगी से भरे हुए, मासूमियत से भरे हुए जो गुणों की सुंदरता होती है, वो एक बच्चे के चेहरे में छुपी होती है, एक बच्चे के चेहरे में पाई जाती है। यदि कोई अपने बचपन को फील करना चाहता है, महसूस करना चाहता है, तो वह अपने बचपन को एक बच्चे के मासूम चेहरे को देखकर महसूस कर सकता है, अपने बचपन को याद कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका 11th का 4th पोएम द चाइल्डहुड। आई होप you like and understand the poem. Thank you students for watching my channel.